हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल के मुश्किल समय को झेलने के बाद हम सभी ने काफ़ी दिनों बाद ये थोड़ा सा अच्छा समय पाया है। आशा है आप सभी ने दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और पटाखे तो बिल्कुल नहीं जलाए होंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो हमारे मित्र हैं वो तो लापरवाह हो ही नहीं सकते, है ना। तो अब इस अच्छे से समय में एक बढ़िया सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। ये कहानी है बड़ी अजब गजब। इस कहानी का शीर्षक है निराली पोशाक और इसकी लेखिका हैं आशा नेहमिया। ये कहानी है एक गोल मटोल राम की। गोल मटोल राम एक देश का सबसे विशाल आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। वह इतना लंबा चौड़ा था कि महल के अंदर जहाँ वह काम करता था उसमें जा ही नहीं सकता था, जब तक कि वह मुख्य द्वार में थोड़ा झुककर न चले। गोलमटोल राम का काम महल के मुख्य हॉल की बत्तियों को पोंछना और सभी खिड़कियों को साफ करने का था। उसे सबसे ऊंची मंजिल की खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसे बस केवल अपने पंजों पर ही खड़ा होना पड़ता। जब महल के घंटाघर में लगे पीतल के घंटे को पॉलिश करना होता तब भी, या शाही खंभे में लगी बड़ी सी घड़ी में चाबी भरनी होती तब भी। एक दिन शाही संदेशवाहकों ने घोषणा की। शाही संदेशवाहक यानी राजा के आदेशों को या सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने वाले। तो शाही संदेशवाहकों ने घोषणा की कि राजकुमारी का विवाह होने वाला है। गोलमटोल राम ने निश्चय किया कि उसके पास भी नए कपड़ों का एक जोड़ा होना चाहिए। उसकी टोपी में बड़ा सा छेद हो गया था। उसकी कमीज भी फट गई थी। उसके जूते में इतने छेद हो गए थे मानो वह नंगे पैर ही चलता हो। सबसे पहले मैं एक हैट खरीद लूं, गोलमटोल राम बोला और हैट की दुकान पर गया। उसने मोर पंख वाली नीली पगड़ी को पहनकर आजमाया। पीले फीते वाली गुलाबी पगड़ी को पहना। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी और लाल हैट को पहनकर आजमाया। ये सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। मैं एक जोड़ा जूता ही खरीद लूं, गोलमटोल राम बोला। अब वह जूते की दुकान में गया। उसने सुनहरे भूरे जूते पहने, धारीदार फीतों वाले काले जूते पहनकर भी देखा। जूते और चप्पल, सैंडल और बूट उसने सभी को आजमाया। वे सभी उसके लिए बहुत छोटे थे। मैं नए कपड़े ही खरीद लूं, गोलमटोल राम उदास होकर बोला। उम्मीद है कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरे आकार में ठीक ठाक बैठे। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीज़ें, चौड़े पाजामे और पतलूनें आजमाईं। वे सभी उसके लिए बहुत छोटे थे। महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते? दुकानदार ने सुझाया। वह आपके लिए नए कपड़ों का जोड़ा बना देगा। सो गोलमटोल राम दर्जी के पास गए। दर्जी गोलमटोल राम की नाप लेने सीढ़ी पर चढ़ गया। उस देश की सबसे लंबी सीढ़ी गोलमटोल राम के घुटनों तक ही पहुंचती थी। आप कुछ ज़्यादा ही लंबे और बड़े हैं, दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े बना ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपकी नाप ही नहीं ले पा रहा हूँ। गोलमटोल राम अब एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। वहाँ भी वह पूरा कहाँ आता था। मैं राजकुमारी के विवाह में कैसे शामिल हो सकता हूँ जब तक मेरे पास नए कपड़े ना हों, वह उदास होते हुए बोला। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियाँ लिए उसके पास से गुजरा। रुको रुको, गोलमटोल राम चिल्लाया। कृपया मुझे अपनी एक टोकरी दे दो। सबसे बड़ी टोकरी देना जो तुम्हारे पास हो। ज़रूर, टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों से सजी हुई एक सुंदर टोकरी चुनते हुए कहा। यह टोकरी मेरे लिए एक बढ़िया हैट रहेगी, गोलमटोल राम ने टोकरी सिर पर रखते हुए कहा और पुरानी टोपी उतार फेंकी। उसके नए हैट ने उसे नदी किनारे टहलते समय धूप से बचाया। उसने वहाँ नाव वालों को अपनी नावों के साथ नदी किनारे प्रतीक्षा करते देखा। तब उसे एक तरकीब सूझी। क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हैं? गोलमटोल राम ने कहा। तुम हमारी नावों का क्या करोगे? नाव वाले ने पूछा। ज़रा ठहरो और देखो, गोलमटोल राम ने उत्तर दिया। उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। बहुत आरामदेह है, वह खुश होकर बोला। अब उसे ज़रूरत थी तो कुछ नए कपड़ों की। उसने पांडाल बाबा को देखा।
जो तंबू बनाता था। पांडाल बाबा राजकुमारी के विवाह के लिए लाल और नीला रंगीन तंबू लगा रहा था। आहा, गोल मटोल राम बोला, क्या आपके पास मेरे लिए एक अतिरिक्त तंबू मिलेगा? ज़रूर, तंबू वाला बोला। सो गोल मटोल राम ने तंबू पहन लिया। कितना खुश था वह। उसकी नई रूप सज्जा पूरी हो गई थी और वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा अतिथि था राजकुमारी के विवाह में। तो ये थी गोल मटोल राम की कहानी निराली पोशाक। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।